हेलो माय लवली मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी प्रेगी मॉमी। तो आज हम प्रेगनेंसी वीक 14 के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, प्रेगनेंसी के वीक 14 में काफ़ी सारे चेंजेस जो आपके बेबी के साथ होता है और उसके साथ साथ आपके अंदर भी कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ चेंजेस आएगा, कुछ न्यू आप फेस करेंगे। और प्रेगनेंसी के अलग अलग हफ्ते में जो अलग अलग एहसास होती है वो हर हफ्ते से दूसरा हफ्ता डिफरेंट होता है। तो प्रेगनेंसी के वीक 14 में क्या क्या डेवलपमेंट आता है, कौन कौन से चेंजेस आप फेस करेंगे, क्या न्यू आप सीखेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा जर्नी है जिस जर्नी पे हम हर एक दिन हर एक हफ्ता न्यू चीज़ सीखते हैं। चलिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। प्रेगनेंसी का वीक 14 यानी कि आपके 4th मंथ का स्टार्टिंग है। मतलब आपके जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो ओवर हो चुका है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो पहले के 3 महीने को लेकर होता है और सेकंड ट्राइमेस्टर हमारे 4th मंथ से स्टार्ट होता है। तो कंग्रेचुलेशंस, अभी आप सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में है। इस ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज का जो चांस है वो भी काफ़ी कम हो जाता है और प्रेगनेंसी स्ट्रेस, प्रेगनेंसी मूड स्विंग, नोज़िया, वॉमिटिंग का भी प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाता है। चलिए जान लेते हैं बच्चे का ग्रोथ कितना होता है। अगर हम हाइट के बारे में बात करेंगे तो बेबी का हेड से लेके पैर तक अभी 8 से लेके 10 सेंटीमीटर तक है, यानी कि एक ऑरेंज के साइज का है। अगर हम वेट के बारे में बात करेंगे तो वो 15 से लेके 16 ग्राम के अंदर होता है। अभी आते हैं बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट के बारे में। जी हाँ, बच्चे का जो ऑर्गन्स डेवलपमेंट होता है वो इसी हफ्ते से बहुत ही फास्ट होता है। जी, ऑर्गन्स सारे अभी तक डेवलप तो नहीं हो चुके हैं पर डेवलपिंग प्रोसीड्योर के अंदर है, यानी कि सारे जो ऑर्गन्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके बेबी के अंदर ग्रो कर रहा है। और अगर आप इस हफ्ते यूएसजी में जाएंगे तो आपके बेबी के जो बढ़िया से एक्सप्रेशन है वो आप देख सकते हैं, बेबी के मूवमेंट देख सकते हैं, बेबी की जो सकिंग सेंसेशन है वो भी शुरू हो गया है और उसके साथ साथ बेबी को किक करते हुए भी आप देख सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि प्रेगनेंसी के मंथ 4 में जाके यानी कि 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में काफ़ी औरतें बेबी के जो मूवमेंट है वो भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो 3.5 मंथ्स जैसे कंप्लीट हुआ था तो मैं तो बहुत ही अच्छे से अपने बेबी का मूवमेंट फील करना स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आप लकी है, अगर आपका प्लेसेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है, अगर आपके बेबी आपके टमी के साइड में है तो इसी हफ्ते से आप अपने बेबी का जो मूवमेंट है वो भी बढ़िया तरीके से फील कर पाएंगे। जी, ये जो मूवमेंट है ये नॉर्मल मूवमेंट के जैसा है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बेबी के स्ट्रॉन्ग मूवमेंट 5th महीने के बाद आता है, बट एक टिकलिंग की सेंसेशन, एक फिश मूवमेंट जैसा सेंसेशन, फेदर लाइक सेंसेशन, हल्की गुदगुदी वाली सेंसेशन आपको फील हो सकता है। तो आप धीरे धीरे आपके जो बेबी के मूवमेंट है उसके साथ एडजस्ट हो जाओगे। आपके बेबी कैसे मूव कर रहा है, कब मूव कर रहा है, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, इस पैटर्न के साथ भी धीरे धीरे इसी हफ्ते से आप एडजस्ट हो जाएंगे। बेबी के अंदर स्टूल बनने का जो प्रोसीड्योर है वो भी शुरू हो गया है, जिसको मेडिकल टर्म में हम मेकोनम बोलते हैं। जी हाँ, बेबी अभी स्टूल तो पास नहीं करेगा बट उसका जो डेवलपमेंटल प्रोसीड्योर है, जो बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जिस प्रोसीड्योर के साथ बेबी खाने को डाइजेस्ट करता है उसके बाद वो स्टूल पास करता है, ये सब कुछ अभी बेबी के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। और उसके साथ साथ बेबी के जो हेयर फॉलिकल्स है वो भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर आप बेबी को देख सकोगे तो बेबी के हेड के ऊपर छोटे छोटे बाल आ गए हैं, उसके बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे हेयर ग्रोथ हो चुका है जो उसको बर्थ के बाद एक कवच के जैसा प्रोटेक्शन देगा। जो बेबी प्रीमैच्योर होते हैं उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं
एज़ कम्पेयर टू द बेबी जो बिल्कुल फुल टर्म में होते हैं, क्योंकि बेबी जैसे जैसे ग्रो करते हैं बेबी के बॉडी के ऊपर जो फैट का लेयर है वो भी ग्रो करता है। इसीलिए फुल टर्म यानी कि 37 वीक्स के बाद जो बेबी पैदा होते हैं उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है और हेयर्स कम होते हैं, और जो बेबी 33-34 वीक्स में पैदा होता है उसके बॉडी के अंदर जो फैट होता है वो कम होता है, कंपैरेटिवली जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा कि बेबी के अंदर जो प्रोसीड्योर्स है डेवलपमेंट का वो काफ़ी हद तक हो गया है और हो रहा है। अभी आते हैं आपके पार्ट में, मम्मियों के अंदर डेवलपमेंट क्या क्या होता है। एक बढ़िया बात है कि प्रेगनेंसी के मंथ 4 से लेकर मंथ 6 तक एक रिलैक्स टाइम होता है। इस टाइम में आप घूम सकते हैं, आप अपने रिलेशन को एंजॉय कर सकते हैं पार्टनर के साथ। अगर आप किसी के घर पे जाना चाहते हैं, बाहर आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन मेंटेन करके। बट अभी इस मंथ से ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर चलेगा आपको प्रेगनेंसी वाला एहसास काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम में जो मूड स्विंग, नोज़िया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम था वो काफ़ी कम हो जाएगा, जो आपको एक टाइप ऑफ रिलीफ भी प्रोवाइड करेगा। अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो हार्ट स्टूल आने का एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी आप आयरन के मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसी के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको आपके जो डॉक्टर है उनके प्रेस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन लेनी है, और साथ के साथ कोकोनट वाटर आप ऐड कर सकते हैं, फाइबर रिच फूड आप ऐड कर सकते हैं, जो मैदा वाला खाना है वो आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का दिक्कत ना हो। और एक बहुत ही देसी तरीका है, वो आप सब्ज़ी के साथ, रोटी के साथ देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो गर्म गुनगुना पानी में भी आप देसी घी घोल के पी सकते हैं। इससे भी आपका जो पेट है वो साफ़ हो जाएगा, एसिडिटी का प्रॉब्लम दूर रहेगा, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसा दिक्कत जो इस टाइम पे आता है प्रेगनेंसी का वो भी रिमूव हो जाएगा। इस वीक से आपका जो बेबी बम्प है वो बहुत ही वाइब्रेंटली विजिबल होगा, यानी कि जिसके लिए सारे औरतें वेट करते हैं कि मेरा बेबी बम्प कब दिखेगा, कब ऐसे लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी हाँ, वो टाइम आ गया है। प्रेगनेंसी के वीक 14 में जाके आप अपने बेबी बम्प को एंजॉय कर सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पे आपके जो कपड़े हैं उसको भी चेंज करना पड़े, क्योंकि हम रेकमेंड करते हैं कि जैसे जैसे आपके बेबी बम्प बढ़ेगा आपका यूट्रस ग्रो करेगा। आप ट्राई करना जितना हो सके लूज़ कपड़ा पहनने का। इससे क्या होता है, जो बेबी अंदर होते हैं वो भी कंफर्ट जोन में रहेगा, आपके यूट्रस को भी फ्री फील होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो इस हफ्ते में पेशेंट से मिलते हैं। वो है कि मेरे को कमर के साइड में, पेट के साइड में, लोअर एब्डोमेन के चारों तरफ एक खींच सा महसूस होता है कभी कभी। ये क्या है? ये बेसिकली आपके जो राउंड लिगामेंट है वो आपके सर्विक्स को, वो आपके यूट्रस को सपोर्ट देता है। जैसे जैसे आपकी यूट्रस का ग्रोथ होगा आपका बेबी आपके यूट्रस के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ये जो लिगामेंट है ये स्ट्रेच होता है और जिसके कारण आपको ये खींच सा महसूस होता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगा आप आगे जाएंगे, आने वाले वीक्स में ये जो राउंड लिगामेंट पेन है वो तेज़ी से आएगा और थर्ड ट्राइमेस्टर के बिल्कुल एंड में जाके ये पेन आपको ऑल टाइम महसूस होगा। तो इस बात को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का फुल्का वॉकिंग में रह सकते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। इससे भी आपका जो राउंड लिगामेंट का प्रॉब्लम है ये कम हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने बोला है कि प्रेगनेंसी के वीक 14 में जाके स्टूल हार्ड होने का एक दिक्कत होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम आयरन का टैबलेट लेते हैं जो हमारे स्टूल को हार्ड बना देते हैं। जैसे जैसे स्टूल होने में दिक्कत होगा, स्टूल आने में टाइम लगेगा, आपके अंदर गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा जो आपको पेन दे सकते हैं। इस बारे में आपको टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट हाँ,
अगर आपको मेंसेस आ गया है, अगर आपको ब्लड स्टेन हो रहा है, किसी भी तरीके का अगर आपको ब्लड विजिबिलिटी होती है, तो ज़रूर अपने जो गायनिकोलॉजिस्ट है उसके साथ कंसल्ट कीजिए। प्रेगनेंसी के वीक 14 में जाके नोज़िया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस और मूड स्विंग के साथ साथ ब्रेस्ट टेंडरनेस का जो प्रॉब्लम था, यानी कि ब्रेस्ट में एक पिकिंग सेंसेशन होना, दर्द होना, भारीपन फील होना, ये भी कम हो जाएगा। आपको काफ़ी हल्का फुल्का नॉर्मल डेज के जैसा आपका बॉडी फील हो सकता है। बट हाँ, इस टाइम पे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करता है, बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो इसीलिए सर्दी खांसी होने का प्रॉब्लम आप में ज़्यादा हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके विटामिन डी का प्रयोग करना है, यानी कि सनलाइट का यूज़ करना है। अगर आपकी विंटर प्रेगनेंसी है तो बहुत ही आसानी से आप बाहर 10 से 15 मिनट टाइम स्पेंड कर सकते हैं और उसके साथ साथ प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको येलो डिस्चार्ज, ग्रीन डिस्चार्ज, स्मेल, पेन कुछ भी वजाइना से निकलते हुए फील हुआ, ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जो लड़कियों की इम्यूनिटी है हार्मोनल चेंजेस के कारण वो काफ़ी ज़्यादा डाउन की तरफ रहता है। तो काफ़ी सारे वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है इस हफ्ते में। तो ज़रूर अपने गायनेक के साथ कंसल्ट कीजिए। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे को पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं ट्राई करूँगी सबके क्वेश्चन का रिप्लाई देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।